अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके मनी प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, दिन ब दिन पौधा कमज़ोर हो रहा है, तो आप ऐसा क्या करें कि प्लांट ग्रोथ शुरू करे, लश ग्रीन भी हो जाए, नई नई कॉम्पलें भी निकाले और ख़ूबसूरत भी नज़र आए। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ एक लिक्विड शेयर करेंगे और कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे आपका मनी प्लांट नई ग्रोथ भी शुरू करेगा, लश ग्रीन भी हो जाएगा, इसके पत्ते चमकदार और बड़े भी हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब चूँकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, गमले की मिट्टी को ज़्यादा खुशक ना होने दें। जैसे ही मिट्टी खुशक नज़र आए, फ़ौरन अपने मनी प्लांट को पानी दें। गर्मी के दिनों में पानी सुबह या शाम के वक्त दें और इतना पानी दें कि वह सारे गमले में नीचे तक चला जाए। हर 15 दिन के बाद पौधे की गुड़ाई लाजमी करें, इससे मिट्टी नरम भी हो जाएगी और पानी भी जल्दी से ही सारे गमले के अंदर चला जाएगा। एक और वजह प्लांट को न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, इस वजह से भी हमारे मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। मई जून की गर्मी में आप लाजमी अपने पौधे को सुबह शाम अपने पौधे के पत्तों को पानी से शावर कर दिया करें। ये पानी से भी न्यूट्रिशन लेता है। इस तरह से इसकी ग्रोथ अच्छी चलेगी, इसके पत्ते लश ग्रीन भी रहेंगे और आपको अपना पौधा सरसब्ज नज़र आएगा। तो ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको धूप में आपने बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि इसको धूप के नहीं रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट लाइट में रखेंगे तो इस पौधे के पत्ते जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो जब भी आप पानी दें, ये जो मॉस्टिक पौधे को सपोर्ट देने के लिए गमले के अंदर लगी होती है, इसको पहले लाजमी गीला करें शावर की मदद से, क्योंकि ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये एरियल रूट्स हैं जो इस मॉस्टिक के अंदर घुसी हुई हैं। तो ये इन एरियल रूट से भी न्यूट्रिशन हासिल करता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते बड़े भी होते हैं, ये पौधा लश ग्रीन भी रहता है। तो इसलिए पानी देने से पहले अपनी पौधे की मॉस्टिक को अच्छी तरह से शावर की मदद से गीला कर दिया करें। उसके बाद आप नीचे गमले में पानी डालें। तो इस तरह से करने से भी आपका पौधा लश ग्रीन भी रहेगा, तरोताज़ा भी रहेगा और ख़ूबसूरत भी नज़र आएगा। तो चलें अब आ जाते हैं अपने प्लांट के लिक्विड बनाते हैं। तो ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ताज़ा दूध लिया है। आपने बिल्कुल फ्रेश मिल्क लेना है, उबला हुआ दूध भी नहीं लेना और कोई डब्बे वाला दूध भी नहीं लेना। डब्बे वाले दूध में तो सिर्फ पाउडर ही होता है, दूध तो होता नहीं है। तो इसलिए आपने फ्रेश मिल्क लेना है। फ्रेश मिल्क में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और इसके अलावा बहुत से विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये को 2 चम्मच दूध जो है, इसको हम कोई 1 लीटर पानी के अंदर शामिल करेंगे। ये अपने स्प्रे पंप में डाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो अब हमने इसके ढकने को लगाकर इसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है और फिर हम इसको अपने पौधे के पत्तों के ऊपर शावर करेंगे। तो चलें जी, लिक्विड हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह से हम अच्छी तरह से अपने मनी प्लांट के पत्तों को शावर कर देंगे और इसकी मॉस्टिक पे भी पानी डाल देंगे कुछ इस तरह से। इसको भी हम गीला कर देंगे ताकि इधर से भी ये न्यूट्रिशन ले और
लश ग्रीन भी हो जाए और इसमें जो विटामिन वगैरह की, मिनरल्स की, न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाए। तो अब इसको आपने 15 के लिए 15-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। उसके बाद किसी नरम कपड़े की मदद से या कोई सॉफ्ट से अच्छे टिश्यू की मदद से इसके पत्तों को साफ़ कर देना है। तो आप कुछ ही दिनों में अपने प्लांट में हैरत अंगेज़ शाइन देखेंगे। आपका मनी प्लांट लश ग्रीन भी हो जाएगा और सेहतमंद भी नज़र आएगा और आपके लॉन की खूबसूरती और आपके घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। तो ये बाकी जो लिक्विड बचा है, हम अपने मनी प्लांट के गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं हमने करनी, ताकि हमारे प्लांट की जड़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हों। तो ये ऐसा करने के बाद हम कोई 1-1.5 गिलास लिक्विड इसकी ये साइल में भी डाल देंगे चारों तरफ को इस तरह से। बस 1-1.5 गिलास से ज़्यादा लिक्विड आपने नहीं डालना, इतना सा लिक्विड ही आपने डालना है। हाँ, कुछ चीनी मिक्स किया हुआ दूध भी आपने नहीं डालना, सिर्फ फ्रेश मिल्क आपने लेना है और वही अपने प्लांट में डालना है और इसके पत्तों के ऊपर स्प्रे करनी है। तो इस तरह करने से कुछ ही दिनों में आपको अपने प्लांट पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आइंदा भी आपके साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।